हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइन एंड एंगल यानी रेखा एवं कोण का लास्ट एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा लोकस। लोकस क्या होता है, लोकस के ऊपर ही यह लास्ट एक्सरसाइज 10.3 डिपेंड है। तो शुरू करते हैं कि लोकस क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो देखते हैं लोकस। लोकस यानी बिंदुपथ। बिंदुपथ क्या होता है, तो बिंदुपथ दो केस में निकाल सकते हैं, एक पैरेलल केस में यानी समांतर केस में, समांतर रेखा के केस में, और दूसरा असमांतर रेखा के केस में। तो पहले देखते हैं समांतर रेखा के केस में यानी पैरेलल केस में क्या होता है लोकस। Locus of a point equidistant from two given point is the perpendicular bisector of line segment joining the point। लोकस यानी बिंदुपथ दो पॉइंटों के बीच समान दूरी पर स्थित होता है तथा इस बिंदु को जब उस लाइन से मिलाते हैं, उस पॉइंट से मिलाते हैं, तो उस पर परपेंडिकुलर होगा और उसको बाइसेक्ट करेगा। सपोज कर लो ये दो लाइन है, ये दो लाइन है एल और एम, इनके बीच में एक पॉइंट है पी। पी से जब इस लाइन पे हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, और ये दूरी जो होगा ना आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो जो लाइन जिस तरह से इसका फिगर है उसी तरह ये भी मिलेगा। इट मीन्स अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो ये मिलेगा लाइन ना, ये भी पैरेलल ही होगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं बिंदुपथ। बिंदुपथ बोलते हैं बिंदुओं से बनी फिगर, बिंदुओं से बनी फिगर को ही बोलते हैं बिंदुपथ यानी लोकस। तो यहाँ जब बिंदु बिंदु मिलाएंगे हम बिंदुओं से, तो ये लाइन मिलेगा। तो बिंदुओं से बनी पथ, बिंदुओं से बने रास्ते को ही बिंदुपथ कहते हैं। तो यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी बी होगा यानी इनके बीच इक्वल डिस्टेंस होगा, और पी ए एल और इक्वल टू पी बी एम, ये 90 डिग्री होगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं बिंदुपथ यानी लोकस, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन होता है कि नॉन पैरेलल और समांतर लाइन के बीच में जो बनता है बिंदुपथ, उसको देखते हैं। इन नॉन पैरेलल केस लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग लाइन इज द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द एंगल फॉर्म बाय द गिवन लाइन। इस केस में क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस केस में जो बना एंगल, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो एंगल यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है 1 2 3 4, चार एंगल बन रहे हैं। इन एंगल का बाइसेक्ट करने पर, इन एंगल का बाइसेक्ट करने पर, मैंने एक का किया, आप किसी का कर सकते हो। तो इन लाइन का बाइसेक्ट करने पर हमें एक लाइन मिलती है, हमें एक लाइन मिलती है। इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को जब भी मिलाओगे ओरिजिनल लाइन से, पहले लाइन से, तो वो डिस्टेंस हम हमेशा इक्वल होता है। तो जो लाइन मिलती है ये हमारे बिंदु से बनी है, बिंदु इसी पे हमारा बिंदुपथ होगा, इसी लाइन पे हमारा लोकस होगा। तो इसी को कहते हैं हम लोकस, ठीक है। यह दूरी आपस में, इस लाइन पे जो भी बिंदु लेंगे, जो भी पॉइंट लेंगे, इस ओरिजिनल लाइन से जब भी मिलाएंगे तो वो डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। इसी को कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 पार्ट 4 लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी विच आर नॉन कोलिनियर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वृत्त की बिंदुपथ बतानी है जो 3 असंरेख बिंदु ए बी सी से गुजरती है, ठीक है। तो हमें लोकस बतानी है, बिंदुपथ बतानी है। पहले देखते हैं नॉन कोलिनियर यानी असंरेख क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक पॉइंट एक लाइन पे ना होना तो उसे कहते हैं कोलिनियर असंरेख। तो हमने एज्यूम किया कि जो तीनों पॉइंट हैं ए बी सी, वो एक लाइन पर नहीं है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ, सी यहाँ पर है। तो देखते हैं बी सी तो लाइन में है बट ए क्या है, अलग है। तो यह नॉन कोलिनियर है, असंरेख हो गया। तो इसका आंसर पाने के लिए ए को बी से, बी को सी से हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। फिर क्या किया, ए बी का और बी सी का परपेंडिकुलर या बोल सकते हैं बाइसेक्ट किया, ए बी का बाइसेक्ट और बी सी का बाइसेक्ट।
बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ए बी या बी सी के बीच जो बीच की दूरी है ना, उससे ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस लेंगे। एक बार ए को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे, फिर बी को मानकर एक आर्क लगाएंगे, फिर सी को। ए और बी को करने पे आर्क हमें यहाँ मिलेगा, बी और सी को हमें सेंटर मान करके आर्क लगाने पे हमें यहाँ मिलेगा। जब ये दोनों को आपस में आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे। जब ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो हम जब मेजर करेंगे, इसको स्केल से मेजर करेंगे, तब ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हमें मिलेगा। तो कोई एक डिस्टेंस लेकर के और ओ को सेंटर मान करके, केंद्र मानकर एक सर्कल बनाएंगे जो कि तीनों पॉइंट से ये पास होगा और ओ से सारे पॉइंट इक्वल होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और केवल एक पॉइंट ऐसा होगा, ओ केवल एक ही पॉइंट ओ होगा जिससे सारे पॉइंट गुजरेंगे और वही ओ क्या होगा, ओ आपका लोकस ऑफ सेंटर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देयर आर टू विलेजेस सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। दो गांव हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। अ वेल इज टू बी डग सो दैट इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू विलेज। इनके बीच एक कुआं है, यह कुआं दोनों गांव के बीच में है। इट मीन्स इस कुएं से दोनों गांव इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच विलेज इज नॉट मोर देन डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेजेस। कुएं से गांव की दूरी और गांव की आपस के बीच की दूरी से कम है। इट मीन्स गांव की बीच की दूरी ज़्यादा है और कुएं से गांव की दूरी कम है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटिंग द विलेजेस बाय पॉइंट ए एंड बी, गांव को ए एंड बी मानो, एंड वेल बाय पॉइंट पी, और कुएं को पॉइंट पी मानो। सो इन डायग्राम द लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो बताओ ये कुआं कहाँ पे होगा, डायग्राम के थ्रू शो करो और लोकस बताओ। उस पॉइंट और लोकस का नाम, बिंदु पथ का नाम पी रखना, ठीक है। तो लेट विलेज ए एंड बी एंड वेल क्या है, वेल पी हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो पी होगा ए और बी के बीच में होगा, मतलब ए से भी इक्वल डिस्टेंस और बी से भी इक्वल डिस्टेंस होगा। तो डायग्राम देख, तो हमने एज्यूम किया गांव ए यहाँ पर है, गांव बी यहाँ पर है, ठीक है। हमने इसको डॉटेड मिला दिया, ये आपका एक रेखाखंड या लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। और इसके बाद जॉइंट ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन किया। फिर ए बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, उस ए बी को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने पर हमें पी एंड क्यू पॉइंट मिल गया, इन दोनों को आपस में हमने मिलाया तो हमें पी क्यू एक लाइन सेगमेंट मिल गया, ठीक है। पी को हमने ए से मिलाया, पी को हमने बी से मिलाया, ए को क्यू से मिलाया, क्यू को बी से मिलाया। तो देखेंगे ए पी इक्वल टू पी बी, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ये चारों पॉइंट आपस में इक्वल हैं और ए बी यानी जो गांव है ना, गांव से हमेशा कम ही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस लाइन पी क्यू पर कहीं भी आप पॉइंट लोगे तो ये आपस में इक्वल ही होंगे और उसके बीच में ही होंगे, इस गांव के बीच में होंगे। इस लाइन सेगमेंट पी क्यू पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो गांव ए से भी इक्वल होगा और गांव बी से भी इक्वल होगा। या तो अब इस साइड लो या तो अब इस साइड लो, दोनों ही कंडीशन में यह दोनों आपस में, यह दोनों गांव ए और बी से इक्वल होंगे और दोनों गांव के बीच की दूरी से कम होंगे। तो यहाँ पर जो लोकस होगा पी क्यू लाइन सेगमेंट पर ही वो स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेट रोड ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। दो रोड हैं ए बी एंड सी डी जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। एन ऑब्जर्वेशन पोस्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, प्रतिच्छेद बिंदु से 1 किलोमीटर दूरी एक ऑब्जर्वेशन है जो ये सब कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो ये सब देख रहा है। एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द रोड ए बी एंड सी डी, जो कि ए बी और सी डी से 1 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मीन्स ए बी रोड से भी 1 किलोमीटर दूरी पर है और सी डी रोड से भी 1 किलोमीटर दूरी पर है। शो करनी है
शो इन डायग्राम द पॉसिबल लोकस ऑफ पोस्ट। तो डायग्राम बनाकर उस पॉसिबल लोकस को, बिंदु पथ को बताइए। तो यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि दो स्ट्रेट लाइन है ए बी एंड सी डी, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पर मिलते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया ए बी और सी डी जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता करनी है कि वह लोकस, वह पॉइंट पता करनी है जहाँ से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है बी ओ डी और बी ओ सी, यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं, बी ओ डी, बी ओ सी, सी ओ ए और सी ओ डी। किसी दो एंगल का हम बाइसेक्ट करते हैं, किसी दो एंगल का बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ डी का बाइसेक्ट किया और बी ओ सी का बाइसेक्ट किया। ठीक है, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, इस ओ पॉइंट से एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यह आर्क इस लाइन को जहाँ कट करते हैं वहाँ से भी एक आर्क लगाते हैं इस साइड, फिर अगेन यहाँ से भी इस साइड एक आर्क लगाते हैं, और यह दोनों जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा इसका बाइसेक्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही एंगल बी ओ सी का भी बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा यह लाइन आपका बाइसेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो पॉइंट है ना, जो ऑब्जर्वर है वो किस डायरेक्शन में, ये गिवन नहीं है। तो डायरेक्शन हमारा लेफ्ट में हो सकता है, राइट में भी, अप और डाउन, चारों डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है। तो हमने एज्यूम, तो हमें ये नहीं पता किस डायरेक्शन में है, तो हम चारों डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस दे रखा 1 किलोमीटर, इसको हम एज्यूम करेंगे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बनाना पॉसिबल तो है नहीं, तो इसको हम 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि ऑब्जर्वेशन किस डायरेक्शन में है, तो हम चारों डायरेक्शन में इसको 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, पी ए उसका नाम रखा, फिर क्यू आर एस, इस तरह से चारों डायरेक्शन में पी क्यू आर एस पॉइंट जो कि ऑब्जर्वर है हमने नाम रख दिया। ठीक है, पी क्यू आर एस बाइसेक्टर करने पे हमें मिला। तो यहाँ पे देखेंगे ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ एस, चारों पॉइंट आपस में इक्वल होंगे, इनका जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर होगा, या कह सकते हैं 1 किलोमीटर होगा। यहाँ पर हमें 4 पॉसिबल लोकेशन मिले जहाँ पर ऑब्जर्वर हो सकता है और वहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, 2 बी ओ डी का बाइसेक्ट करने पे मिला और 2 बी ओ सी को बाइसेक्ट करने पे मिला। ठीक है गाइज, लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज़ ऑलवेज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए गिवन लाइन। एक लाइन ए बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित लोकस ऑफ पॉइंट बतानी है। एक लाइन ए बी, इस लाइन ए बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित लोकस ऑफ पॉइंट बतानी है। इस लाइन से बिंदु पथ बतानी, 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो जो। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन लाइन ए बी, एक लाइन दिया हुआ है ए बी, गिवन लाइन इक्वल टू ए बी, इस साइज नहीं दिया हुआ है, इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, कितना भी लेंथ का एक ए बी खींच लीजिए। ठीक है, फिर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन एंड बाइसेक्ट द लाइन ए बी एट ओ। अब इस लाइन का बाइसेक्ट करते हैं, इस लाइन का बाइसेक्ट करते हैं, यानी इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट कैसे करते हैं, पहले एक बार कंपास को यहाँ पे रखते हैं, एक आर्क यहाँ लगाते हैं और एक आर्क नीचे लगाते हैं। ठीक है, फिर वही डिस्टेंस लेकर के, सेम डिस्टेंस लेकर के पॉइंट बी पर रखकर कंपास ऊपर लगाते हैं और नीचे लगाते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं। मिलाने पर हमें मिल गया पॉइंट ओ, यही हमारा मिड पॉइंट है और इस लाइन का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अगेन ओ को सेंटर मान करके हम 5 सेंटीमीटर स्केल में मेजर करके एक आर्क लगाएंगे, एम ऊपर और एक आर्क नीचे एन। ठीक है, इसी पॉइंट एम को आगे बढ़ाएंगे सीधा, इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे एन, इस लाइन को। ठीक है, तो देखेंगे 2 लाइन हमें 2 लाइन मिले, एक ऊपर मिला एक नीचे मिला, और एक गिवन लाइन ए बी के पैरेलल है दोनों लाइन, एम भी ए बी के पैरेलल है और एन भी एन के पैरेलल है। तो यहाँ पे हेंस 2 ऑन ईदर साइड ए बी लाइन, यहाँ पर लाइन ए बी के
दोनों साइड हमें लाइन मिलेंगे, लाइन ए बी के दोनों साइड 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें एक लाइन मिलेंगे, ठीक है। और वह दोनों लाइन आपस में कैसे होंगे, आपस में पैरेलल होंगे और डिस्टेंस ए बी लाइन से 5 सेंटीमीटर होगा। थैंक यू गाइज़।